नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक ज़रूर देखना। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2024 के बारे में। और दोस्तों जो सबसे बड़ा डाउट आप सभी के मन में है वो है पद बढ़ने के बारे में। क्या अब की बार फिर दोस्तों इस बार जो पिछली बार हुआ उसके पिछली बार हुआ, क्या इस बार दोस्तों होने वाला है और आपके पद दोस्तों बढ़ने वाले हैं और कितने 26,000 से लेकर 45,000 पद आपके होने वाले हैं। क्या लगभग आपके 20,000 पद दोस्तों इंक्रीज होने वाले हैं। ऐसा दोस्तों आपको लग रहा होगा कि आखिरकार इस बार पद बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़े होंगे। तो दोस्तों आपको 100% इस वीडियो में जो कुछ बताया जाएगा वो रियल बताया जाएगा। और दोस्तों आपके पद कितने बढ़ सकते हैं और कितना चांस है बढ़ने का, आखिरकार तथ्यों के साथ दोस्तों हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक और ध्यानपूर्वक देखना। वीडियो दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने साथियों के पास शेयर करिए ताकि उनको भी इस वीडियो के बारे में सब कुछ पता चल सके। दोस्तों अगर हम पद बढ़ने के बारे में बात करते हैं तो चलिए आपको बात करेंगे, लेकिन कट ऑफ के बारे में यदि हम बात करते हैं तो कट ऑफ आपकी कम जाएगी। कब कम जाएगी? जब दोस्तों वैकेंसी आपकी इतनी हो जाएंगी। चलिए दोस्तों एक एक करके हर एक डाउट को आपको बताते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको हम एक पिक्चर दिखाना चाहते हैं। ये आप पिक्चर देख लीजिए, ठीक है। ये आप पिक्चर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि ये वो पिक्चर है, ये ट्रेनिंग के समय पर ट्रेनिंग की ये पिक्चर है, ठीक है। ट्रेनिंग की ये पिक्चर है। और जब दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, इसी साल जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको ट्रेनिंग पर जब जाएंगे तब आपको यही वर्दी मिलेगी और इसी तरह बहुत सारे फ्रेंड मिलेंगे। तब आप इसी तरह के पिक्चर्स क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पोस्ट में आने के लिए, यानी कि इस फोटो में आने के लिए आपको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। फिजिकल करना है, मेडिकल करना है, उसके बाद फाइनल करना है। लेकिन फिजिकल और मेडिकल करने में आपका जो मोटिवेशन है वो दोस्तों बनाए रखना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाती है। क्योंकि जब आप फिजिकल करने स्टार्ट करोगे तब आपको पता चलेगा कि आखिरकार ये कितना ज़्यादा टफ है। तो दोस्तों याद रखना, चाहे जितना भी टफ हो, जब ये लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं तो आप लोग भी यहाँ पर पहुँच सकते हो। और जी जान लगाकर मेहनत करना। अगर दोस्तों आपका कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अपने वीडियो के टॉपिक पर आ जाते हैं। दोस्तों वीडियो के टॉपिक यही है कि आखिरकार इस बार क्या मतलब पद आपके फिर इस बार बढ़ेंगे। पद दोस्तों बढ़ने का जो सिलसिला है वो बहुत ही ज़्यादा बच्चों को डाउट में डाले हुए है, ठीक है। पद बढ़ेंगे क्या? दोस्तों ये पद बढ़ने का जो सिलसिला है डाउट में इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे वैकेंसी निकली हों 26,146 वैकेंसी निकली हैं। अब इतने बच्चे ही इस बार नौकरी पाएंगे, यानी कि इतने ही बच्चों का इस बार भी सपना पूरा होगा। लेकिन फॉर्म अप्लाई किए गए हैं इतने लगभग 40 लाख, मतलब पेपर बच्चों ने दिया है, फॉर्म इससे ज़्यादा हैं। तो इतने बच्चे पेपर देंगे और सिर्फ इतने बच्चों का ही क्या होगा, सपना पूरा होगा। तो यहाँ पर बच्चे यही सोच रहे हैं कि इस बार भी वैकेंसी इंक्रीज हो जाए ताकि कुछ और भी ज़्यादा बच्चों का जो सपना है इस बार दोस्तों कंफर्म हो जाए और क्लियर कर सके, ताकि उनका जो वो क्या कहते हैं वर्दी का जुनून है वो दोस्तों सपना हम कह सकते हैं उनका पूरा हो सके। तो दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी इस बार कम निकाली गई हैं। लेकिन अगर 2022 के बारे में यदि हम थोड़ा बहुत देखते हैं तो वहाँ पर भी पहले वैकेंसी कम निकाली गई थी, लेकिन 2 बार दोस्तों लगातार उसमें वैकेंसी इंक्रीज हुई, ठीक है। लगातार 2 बार वैकेंसी इंक्रीज हुई, जिस वजह से वहाँ पर वैकेंसी पहुँच गई 50,187, ठीक है। 50,187 वैकेंसी पहुँच गई। और इस मतलब ये पहली बार नहीं हुआ, 2018 में भी ऐसा हुआ था जब वैकेंसी दोस्तों इंक्रीज हुई थी सीआईएसएफ की, ठीक है। सीआईएसएफ की वैकेंसी इंक्रीज हुई थी। और इस बार अगर हम बात करते हैं तो सीआईएसएफ की वैकेंसी सबसे ज़्यादा दोस्तों हैं हर एक स्टेट में। अब दोस्तों बात करते हैं क्या आपका जो रियलिटी में इस बार पद बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे। तो दोस्तों सबूत के तौर पर आप आरडब्ल्यू का एक वीडियो देख लीजिए, ठीक है। आरडब्ल्यूए का वीडियो देख लीजिए, रोजगार विद अंकित। वहाँ पर जो ये विश्वसनीय प्लेटफॉर्म भी है उस पर भी अंकित सर ने आपको कंफर्म किया होगा कि अब की बार भी आपके पद बढ़ सकते हैं, ठीक है। उन्होंने खुद कहा है कि पद बढ़ सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि पद कभी भी दोस्तों इंक्रीज हो सकते हैं। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे यही सोच रहे होंगे सर हमें एग्जैक्ट डाटा बताइए कि क्या आखिरकार वैकेंसी इंक्रीज हो पाएंगी या फिर नहीं हो पाएंगी, किस आधार पर आप कहेंगे कि वैकेंसी इंक्रीज हो जाएंगी। तो उससे पहले दोस्तों हम थोड़ा बहुत पिछले सालों का कुछ एनालिसिस करते हैं। तो हमने पाया कि 2018 में वैकेंसी आई थी, उससे पहले 2015 में शायद वैकेंसी आई थी। और उस समय उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी नहीं जिसके वजह से सभी बच्चों को पता चल सके। तो यहाँ पर हम 2018 का ही लेंगे। 2018 की यदि बात करते हैं, 2021 की बात करते हैं, ठीक है। 2021 की बात करते हैं, 2022 की बात करते हैं, 2024 की बात करते हैं।
फिर दोस्तों हम उसी को साथ में लेंगे 2025 को। ठीक है, 2025 को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसका नोटिफिकेशन दोस्तों यूँ कह सकते हैं आ गया है, क्योंकि कैलेंडर में एसएससी किया गया है और इसका नोटिफिकेशन आपका जो कितनी वैकेंसी आएंगी उसका अगस्त में मिलेगा और पेपर अगर शेड्यूल की बात करते हैं तो दिसंबर एंड जनवरी 2025 तक इसका कंप्लीट होगा। तो यानी कि इस वैकेंसी को भी हमको लेना पड़ेगा इस तथ्य के साथ। 2018 में भी वैकेंसी आपकी आई, 2021 में आई, हालांकि 2020 में नहीं आ पाई। क्यों नहीं आ पाई? 2019 एंड 20 में आप सभी को पता है कि कोविड-19 उस वक्त चल रहा था और देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, जिस वजह से सारी वैकेंसी क्या थी, पोस्टपोन थी। और यहाँ पर 2022 में भी वैकेंसी आई, 2024 का चल रही है वैकेंसी और आप लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं एंड 2025 का पहले ही नोटिफिकेशन आ गया है। तो अगर यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर सिक्वेंस लग रहा है कि हर साल वैकेंसी दोस्तों निकाली जा रही है एसएससी के थ्रू और एसएससी जीडी की। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि वैकेंसी नहीं इंक्रीज होंगी, लेकिन थोड़ा बहुत और समझिए कि 2018 में भी निकली, 2021 में भी निकली, 2022 में निकली, तो यहाँ पर 2 बार वैकेंसी क्यों इंक्रीज हुई? भाई जब हर साल निकल रही थी और एसएससी को पता था कि अगला फिर से नोटिफिकेशन देने वाली है, तो यहाँ पर पद बढ़ाया क्यों? तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस का रूल लगेगा इसमें बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा और पद कभी भी आपके इंक्रीज हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि जब 2022 और 23 का फाइनल रिजल्ट आया उसके बाद अखबार की हेडलाइंस में मैं बहुत बार देखने को मिला कि एसएससी जीडी में, ठीक है, एसएससी जीडी में अप्रोक्स 85,000 वैकेंसी अभी भी दोस्तों खाली पड़ी हुई हैं। 85,000 के आसपास अभी भी दोस्तों वैकेंसी खाली पड़ी हुई हैं, ऐसा कई न्यूज़पेपरों में बताया गया। अब यहाँ पर वैकेंसी कितनी निकाली गई? 26,000 अप्रोक्स, है ना, 26,146 इतनी वैकेंसी निकाली गई, 26,146। तब भी हमें लग रहा है कि अभी भी 60,000 के आसपास वैकेंसी खाली पड़ी हुई हैं और 60,000 वैकेंसी खाली पड़े होने का मतलब है कि अगले साल इतनी वैकेंसी तो निकालेगी नहीं, क्योंकि ऐसा हो रहा है तो हर बार अप्रोक्स 25,000 के आसपास निकलेंगी। लेकिन यहाँ पर अगर इस तरह भरेगा तो बहुत समय लग जाएगा, तब तक और सारे पद खाली हो जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि वैकेंसी इस बार बढ़ेंगी या फिर नहीं बढ़ेंगी, तो दोस्तों हम आपको यही कहेंगे कि आपके पद बढ़ सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों में डाउट होगा कि सर कब तक बढ़ सकते हैं? तो आपका फिजिकल भी हो जाएगा तब भी बढ़ सकते हैं, मेडिकल भी हो जाएगा तब भी बढ़ सकते हैं और फाइनल रिजल्ट आने वाला होगा तब भी दोस्तों बढ़ सकते हैं। ये आप समझ लीजिए, पद आपके कभी भी एसएससी जीडी में बढ़ सकते हैं। ऐसा कोई भी आपके मन में डाउट ना हो कि यदि एक बार फिजिकल हो गया तो उसके बाद पद नहीं बढ़ेंगे। दोस्तों कभी भी बढ़ सकते हैं और अप्रोक्स अगर हम बात करते हैं तो 10,000 के आसपास दोस्तों आपके पद दोस्तों बढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा पद बढ़ने की कोई संभावना हमें नहीं दिख रही है। तो 10,000 अगर पद बढ़ जाते हैं तो यानी कि 10,000 बच्चों का और ज़्यादा सपना पूरा हो जाएगा सिलेक्शन पाने में जीडी में, ठीक है, जीडी में। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी बच्चों के लिए अगर 10,000 बच्चों का और ज़्यादा इसी साल सपना पूरा हो जाए। ठीक, यहाँ पर दोस्तों आपके जो मन में डाउट होगा कि पद बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे, तो दोस्तों हमने आपको क्लियर कर दिया कि पद बढ़ सकते हैं। ठीक है, कितने बढ़ सकते हैं ये भी हमने आपको बता दिया। अब जो सबसे ज़्यादा मन में डाउट होगा कि आखिरकार सर रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि अब हमें इंतज़ार नहीं हो पा रहा है कि रिजल्ट जल्दी दिया जाए, फिजिकल की डेट जल्दी दी जाए और फिजिकल जल्दी कराया जाए ताकि मेडिकल और फाइनल हो। तो यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि 20 अप्रैल के अप्रोक्स अगर हम डेट बात करते हैं तो 20 अप्रैल और 25 अप्रैल के बीच में ही आपका रिजल्ट दोस्तों डिक्लेयर हो जाएगा। और आपका अगर हम मेडिकल के बारे में फिजिकल के बारे में बात करें तो अप्रोक्स आप समझ लीजिएगा कि फिजिकल आपका स्टार्ट होगा मई में और 1 से लेकर 10 डेज के बीच में ही आपका फिजिकल कभी भी होना स्टार्ट हो जाएगा और अप्रोक्स 10 से 15 डेज तक आपके मेडिकल फिजिकल चलने वाले हैं। उसके बाद मेडिकल की भी कट ऑफ लगेगी। अब दोस्तों सबसे बड़ा डाउट यही है कि आखिरकार सर कट ऑफ अब की बार कितनी जाएगी, क्योंकि आपने तो बताया कि कट ऑफ कम जाएगी, कट ऑफ कम जाएगी। अगर दोस्तों हम कट ऑफ कम जाने का कारण देखते हैं तो हमने आपको बताया था कि यदि वैकेंसी इंक्रीज हो जाती हैं तो आपकी कट ऑफ पर कम से कम 5 मार्क्स तक का अंतर देखने को मिल सकता है। 5 मार्क्स का अंतर यही होगा कि यदि आपकी 120 कट ऑफ जा रही थी अब 115 कट ऑफ जाएगी और 115 पर आपका हो सकता है कि नंबर हो और आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें कि ऐसे कितने मार्क्स तक हो जाएगा तो आप लोगों को स्टेट में, आपको पता है कि स्टेट अगर वाइज बात करते हैं तो 3 कैटेगरियों में स्टेट को बांटा जाता है। नंबर 1 हाई कट ऑफ, नंबर 2 मीडियम कट ऑफ, नंबर 3 लो कट ऑफ। अगर हम हाई कट ऑफ वाले स्टेट के बारे में बात करें, मीडियम कट ऑफ वाले एंड लो कट ऑफ वाले स्टेट,
तो आप सभी को पता होगा कि आप हाई कट ऑफ या लो कट ऑफ या मीडियम कट ऑफ किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। अगर हम हाई कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो अप्रोक्स 135 के आसपास होने चाहिए। मीडियम कट ऑफ वाले की बात करते हैं तो 120 से आप 115 से लेकर 120 के बीच में समझ सकते हैं कि मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर लो कट ऑफ में बात करते हैं तो 95, ठीक है, 95 लो कट ऑफ। ये दोस्तों इतने यदि आपके मार्क्स तक हो जाते हैं तो आपका चांस 100% दोस्तों इस बार है और आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर यदि आप हमारे नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी की खबर से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हम आप तक ज़रूर सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।